हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, खतरनाक क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आज उम्मीद करते हैं सारे के सारे खतरनाक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पहले भी आए हैं, जो आगे भी आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2 is the solution of the equation 3x square plus 2kx minus 3 find the k। तो इसका मतलब कल वाली वीडियो में हमने बताया था, कोई भी सोल्यूशन होता है, कोई भी रूट होता है, कोई फैक्टर होता है, उसको वापस इक्वेशन में पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 बना देता है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और x की जगह पे -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k, x की जगह पे क्या आएगा? -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर इवन है तो क्या बना देगा? प्लस का, तो 3 और इसको 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का k -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। ये इधर चला जाएगा k, तो 3/4 -3 इज इक्वल टू k। इसको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 4। 3 -4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू k। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? -9/4 इज इक्वल टू k। क्लियर है कि नहीं? आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना, मतलब दो इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो a और b का प्रोडक्ट बताना है। तो क्या करेंगे? जो भी इक्वेशन के अंदर जो रूट दिया होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसकी वैल्यू को वापस पुट कर दो। तो a और y की जगह 1 प्लस a y की जगह 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? a और ये 1 ही हो जाएगा, तो a प्लस में a मतलब क्या हो जाएगा? 2a और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3/2। बोलो हाँ ना। अब ऐसे ही b को निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 2 हो गया, 2 उधर जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -2। a b बताना है तो a इंटू b कर दो। a कितना है? -3/2 और b कितना है? -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 3। इजी है। जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बोल के बताता हूं, उन क्वेश्चंस को सेपरेट कहीं नोट डाउन कर लिया करो। लास्ट में एग्जाम टाइम आएगा तब आप लोगों को यही क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी पजल वाली होती है। तो आज सब टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ p सो दैट इतना, ये इक्वेशन दे रखी है, हैज टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स वाली कंडीशन क्या बताई थी? अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो d की वैल्यू 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, निकालेंगे। एक बार इस इक्वेशन को लिखते हैं, px x - 3 + 9 इज इक्वल टू 0। इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? px² - 3px + 9 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 0, d क्या होता है? b² - 4ac। इसको 0 करना है तो मतलब a b c d ये चाहिए अपने को, d तो 0 इक्वल रख देंगे, a b c चाहिए। तो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, तो a को क्या लिखूंगा? p, और b को क्या लिखूंगा? x का कोफिशिएंट। p तो क्या हो गया? x² का, और ये हो जाएगा b की वैल्यू, तो -3p, और c की वैल्यू कितनी है? 9। तो लगा दो b², b² कितना हो जाएगा? -3p का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? p, और c कितना है? 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर इवन है तो वैल्यू तो प्लस में आ जाएगी, तो 9p² -9 चौका 36 p इज इक्वल टू 0। इसमें से 9p कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? p - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक बार 0 रखेंगे तो 9p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? p - 4 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, तो p की देखो, अब आंसर क्या लगाएंगे? p की वैल्यू 0 लगाएंगे कि p की वैल्यू 4 लगाएंगे? देखो, अब आप बोलोगे सर दो वैल्यू आई है तो दोनों लगाओ। अगर p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0
इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीज जीरो बन जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। तो पी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ +4 होगी। चलो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे सोल्व करके बताना। क्या करेंगे, अगर इक्वल रूट है तो इसका मतलब क्या करेंगे, डी को 0 रख देंगे। डी 0 कहां से आएगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेंस में कन्वर्ट करो, ax² + bx + c, ठीक है। इसके हिसाब से फिर a b c की वैल्यू आ जाएंगी, a b c की वैल्यू आ जाएंगी, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। इसके हिसाब से सोल्व करना, तो m की वैल्यू आ जाएगी। जो कमेंट में सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज रहेगा, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में खतरनाक क्वेश्चंस की सीरीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो खतरनाक क्वेश्चन आते जाएंगे। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो, नहीं तो फिर मेरे साथ साथ करो। चलो, अगर दो रूट दे रखे हैं, ठीक है, इक्वेशन के कोई भी, तो ए और बी की वैल्यू बताए। तो दो रूट दे रखे हैं, तो पहले इसको इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होता है +7, और c कितना हो जाएगा, b। c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, b, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें पता है दो रूट दे रखे हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है भाई अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को अगर यहां सोल्व करूंगा तो क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता। तो -b कितना हो जाएगा, -7/a क्या है, a है, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स को साथ में सोल्व कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस, दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2/3 - 3, कितना करूंगा 3, तो 2 - 1 3 जा 3, तो 3 3 जा 9, कितना आएगा, -7/3। ये क्या आ गया, सम आ गया, दोनों रूट्स का सम आ गया। और फॉर्मूला के हिसाब से सम कितना, इतना, तो वैल्यू को इक्वल पुट कर दो, -7/3। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, a इधर आके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा इस सेंस में क्या होता है, c/e। तो c क्या है, b, और a क्या है, a, मतलब b/a। और यहां पर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2/3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2, बोलो हाँ ना, ठीक है, इजिकल टू -2। a की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो b/3 इजिकल टू -2, ये इधर मल्टीप्लाई जाए तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा, -6। a और b की वैल्यू निकालनी थी। देखो एक फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया इक्वल रूट्स वाला। इक्वल रूट का थोड़ी सी वैल्यू टिपिकल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए करा देते हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू 0 होती है, तो डी की वैल्यू 0 बाद में होगी, पहले हम इक्वेशन को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेंस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x² + k 2x + k - 1 प्लस का 2 इजिकल टू 0। तो क्या करेंगे, x², इस k को अंदर मल्टीप्लाई करते चलो, 2kx + k² - k + 2 इजिकल टू 0। तो देखो ये क्या है, x² और ये क्या है, x, और ये बची हुई चीज क्या है, कांस्टेंट। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, जो यहाँ लगा जाता है, x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो जिसका कुछ नहीं वो 1 होता है। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k, x का कोफिशिएंट क्या है, 2k प्लस में, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म है, बोलो है ना। ए बी सी आ गया। अब इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट को निकालना आसान हो जाएगा। तो d क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, ये 0 रख लो पहले ही। b² कितना हो जाएगा, 2k का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है भाई, 1, इंटू c कितना है, k² - k + 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4k² माइनस ये 4 है, और इसको 4 को सीधे सबके साथ मल्टीप्लाई करते चलो, -4k² और -4 को -k से करेंगे तो प्लस का 4k, और -4 को प्लस का 2 से करेंगे तो -8। देखो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 4k - 8 इजिकल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आई, 2।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट की सेंस में, तो इसको हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कल जैसे इस पे क्वेश्चन करे थे एक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो 8, 8 और अंडर रूट तीन को करूंगा तो 3, 8 के 24, मतलब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँ, प्रोडक्ट करूँ तो 24 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो 5 आना चाहिए। देखो माइनस में है साइन, इसका मतलब दो नंबर जो भी लिए होंगे उन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो नंबर इसको डिफाइन करेगा। अगर प्लस में है तो ये प्लस में आएगा, अगर बड़ा नंबर माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। दोनों नंबर्स के ऑपोजिट साइन होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस का आएगा। तो 24 किससे बन सकता है, जिसका दोनों नंबर्स का सम करूंगा तो 5 आए, तो 8 और 3 का कर लो सीधा सीधा, 8 और 3 का सम करूंगा तो कितना आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, देखो आएगी नहीं है। ठीक है चलो, 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट 8 में से क्या कॉमन आ सकता है और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ जाएगा, 4x, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 3x प्लस में 2, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, इस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से मिलके 3 बनता है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3x प्लस का 2। देखो कल भी बताया था ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए हमेशा, अगर गलत है तो क्रॉस चेक करें। तो क्या बचेगा, 4x माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, 4x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 और ये नीचे 4 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 3x कितनी आ जाएगी, -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 बाई अंडर रूट 3। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, कितना आ जाएगा, -2 अंडर रूट 3 बाई 3। क्लियर है। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करो, ये किसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए है ना। सेम टाइप का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 और 10, अंडर रूट टू करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 और 2, तो ताकि दोनों को जोड़ूंगा तो 7 आ जाए, सारे प्लस के हो जाएंगे। सिंपल है, बहुत इजी है, सोल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का है वो 6 टाइम्स द अदर, मतलब एक रूट है वो दूसरे का 6 गुना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके साथ रिलेट करो। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास p, और b की वैल्यू -14 और c की वैल्यू प्लस का 8। ठीक है, तो अगर एक मेरा जो रूट है वो मान लिया अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 टाइम, मतलब 6 अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। तो p की वैल्यू बतानी है, तो सम ऑफ रूट्स निकालो पहले, रिलेशन तो वहीं से बन के आएगा ना, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा, मतलब सीधा सीधा 7 अल्फा बोल दूं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस और माइनस का 14, और ए कितना है, पी। तो देखो सम ऑफ रूट्स को मैं अगर बोलूं तो क्या आ जाएगा, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी, आया कि नहीं आया, 7 से 14 काट दो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाई पी, आई कि नहीं आई, अल्फा मतलब रूट की वैल्यू। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है दोनों अल्फा बीटा या दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या था, एक अल्फा माना था और एक 6 अल्फा, तो इसका अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है 8, 8 बाई पी डायरेक्ट लिख दूं, इज इक्वल टू 8 बाई पी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर। चलो यही सोल्व कर लेते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 बाई पी, तो 6 2 बाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और p का स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। बोलो
चलो इसको बचे हुए को यहाँ कर लेते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, और नीचे क्या आ जाएगा पी स्क्र इज इक्वल टू 8/p। देखो एक p से एक p कट जाएगा, 8 से 3 कट जाएगा, ये p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी करा था, जिसको a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab समथिंग में कन्वर्ट करा था। ये यहाँ भी क्या है माइनस 2ab है, तो सेम कर दो, 2x का होल स्क्र माइनस 2 इंटू 2x इंटू ए, लिख सकता हूँ ना, 2 2 जा 4, 4xa, 4ax की बात है, प्लस का ए स्क्र, इसको मैंने क्या बताया था एक टर्म मान लेंगे, और माइनस बी स्क्र। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ध्यान रहे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्र होता है, ठीक है। अब क्या लग जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल रख दो, 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x क्या हो जाएगा, ये a इधर जाएगा तो a प्लस का और ये माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस बी बाई 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो सीधा लिख देते हैं a प्लस बी, एक्स की वैल्यू कितनी होती है a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, दो वैल्यू आई कि नहीं आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू बतानी है, कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखो, प्लस x इज इक्वल टू 13, इस वैल्यू को एक साइड रख लो, अंडर रूट 2x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस x। अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 9, इसका स्क्वेयर कर दिया भाई, और 13 माइनस एक्स का स्क्वेयर कर दिया, ये तो इससे कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 2x प्लस 9, और यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, क्या होता है a स्क्वेयर, सीधा लिख रहा हूँ, 13 का स्क्वेयर कितना होता है 169, प्लस में b स्क्वेयर माइनस 2ab, तो a और b क्या है 13x, और 2 से करूँगा तो 13 दूनी 26x। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग 32 तक तो स्क्वेयर और 12 तक क्यूब, है ना, ये बिल्कुल याद रखो। ये मत सोचना कि हमारी क्लास के अंदर क्यूब स्क्वेयर नहीं आते, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां भी करोगे स्क्वेयर और क्यूब का हर जगह यूज होगा। अब देखो 13 का स्क्वेयर निकालना था, ऐसे बहुत सी वैल्यू आएंगी, अब 13 का स्क्वेयर निकालना है तो कोई बच्चा ऐसे करने लग जाएगा 13 13, पता नहीं गलत होगा कि सही होगा। अगर वैल्यू याद है तो गलत होने का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है यहाँ पे। इस सारी वैल्यू को इधर ले आते हैं ना, तो 0 आ जाएगा इधर, 169 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 26x माइनस 2, सारी वैल्यू को इधर ले लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबरों की मल्टीप्लाई करो तो 160 आ जाए, और प्लस माइनस करूं तो 28 आ जाए, इसका मतलब दोनों नंबर माइनस के रहे होंगे तभी तो ये वैल्यू प्लस की बनी होगी, ठीक है। तो 28 तो सीधा दिख रहा है, 20 और 8, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 20, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 8 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 20, तो x माइनस 20 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 8, दो वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू सोल्व करनी है, सेम टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग इसको सोल्व करके बताओ कैसे हो जाएगा। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा है, इस वैल्यू को उधर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा लूँ, कोई दिक्कत, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वैसे ही रूट्स निकाल देना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स आर इक्वल, कोई क्या वैल्यू होगी m की जहां पर रूट्स दोनों के इक्वल होंगे, तो दोनों के रूट को इक्वल बनाने के लिए 6x स्क्वायर m प्लस 10mx प्लस 25, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6mx स्क्वायर प्लस 10mx प्लस 25 इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं a बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं b बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं c। तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं
तो क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है 0, तो लगाओ डी। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 एम स्क्वायर -25 छिका 150, 150 को 4 से करेंगे तो 600 एम इजिकल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 100 एम। यहाँ क्या बचेगा m-6, बोलो। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो कितना आ जाएगा 100 एम इजिकल टू 0, मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी 0। यहाँ रखेंगे m-6 इजिकल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 6। m की दो वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, ये हो सकती है। क्यों, क्योंकि m क्या है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट के अंदर m आ रहा है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो m की वैल्यू हो जाएगी +6। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चलो सेम टाइप के दो क्वेश्चन हो रहे हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ द के द रूट्स आर इक्वल। अभी जैसे करा था सेम है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर सारे क्वेश्चन इस एक ही टाइप के अगर सोल्व कराने लग जाएंगे तो नंबर ऑफ टाइप्स भी कवर नहीं होगी और वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके इनको सोल्व करो। मैं हिंट दे देता हूँ कैसा होगा, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ए बी सी की वैल्यू आ जाए। तो के एक्स स्क्वायर -2√5 के एक्स +10 इजिकल टू 0, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा बी की वैल्यू, और ये क्या है सी, तो निकल जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें करेंगे। ये देखो इसमें तो गिवन है ही, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है ये क्या है ए है, ये पूरा का पूरा क्या है 2k -24, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, अगर x की वैल्यू निकालनी होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, तो एक चीज बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करो जो हमने अभी तक करा है, अगर नहीं करा तो श्रीधराचार्य मेथड होता है। क्या होता है -b √ ±√b² -4ac अपॉन में 2a, ये x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य जी ने इसको दिया था। ये क्या होता है b² -4ac, इसको तो हमने कैपिटल D से डिनोट कर ही दिया था, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। d क्या आ जाएगा b² -4ac, b क्या हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है सी कितना हो जाएगा -2√3। देखो ये पावर से तो प्लस का साइन कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखो मल्टीप्लाई करूंगा 4 को 2 से 8 और √3 √3 24, तो 24 और 8 कितना होता है 32, मतलब डी की वैल्यू तो आ गई 32, ये तो 32 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। माइनस बी, बी माइनस का है मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस है, तो -2√2, ठीक है, प्लस माइनस √32 अपॉन में 2 इंटू ए क्या है √3, बोलो है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 अंडर रूट में आएगा, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, 4 √2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 प्लस माइनस 4√2 अपॉन 2√3, बोलो है ना। तो क्या करेंगे, एक केस प्लस का मान लो, एक केस माइनस का, क्योंकि 2 बार है, तो x की वैल्यू को क्या मानेंगे 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3। दूसरा केस क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 4√2 बाई 2√3, बोलो है ना। देखो इस सारे के सारे में क्या दिख रहा है, चलो पहले इसको ऐसे सोल्व कर लो, नहीं तो 2√2 और 4√2 कितना हो जाएगा 6√2, और ये क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 6 कट जाएगा 3 पे, 3√2 बाई √3। इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2√2 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो माइनस का 2√2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -√2 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर दे तो कट ही जाएगा सीधा इससे, तो √3 और √2 मतलब √, का 6 आ जाएगा। तो इसको करूँगा तो क्या आएगा -√2 बाई √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का √6 बाई, आया कि नहीं।
चलो, सोल्व फॉर एक्स में कभी कभी जो क्वेश्चन आता है वो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मिल जाता है, जिसमें बताया गया है एक्स ना तो जीरो हो सकता, जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये हो सकता है इनफाइनाइट बने, मतलब इनके अलावा कुछ और वैल्यू आएंगी। तो क्या करेंगे, 4x माइनस 3/1 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3, इनका एलसीएम ले लो, x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, आया कि नहीं आया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, चलो यही लिख देते हैं, 4 माइनस 3x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x, बोलो है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 को इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 4 तिया 12 माइनस 6x स्क्वेयर और माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। अब देखो 6x स्क्वेयर है तो इसको लिख लेते हैं माइनस 6x स्क्वेयर, अब क्या है 9x है, माइनस 9x प्लस का 8x और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। देखो 9 और 5 14, 14 तो माइनस के हैं और 8 प्लस का है तो माइनस 6x स्क्वेयर, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचाएगा, 6x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, है ना। इन सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वेयर, इधर जाएगा तो प्लस का, ये भी क्या प्लस का और ये माइनस का, इन सब में 6 कॉमन आ जाएगा तो 6 को बाहर निकाल दो सीधा ही, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये जाके इधर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बच गई। माइनस का 2 कहाँ से बना होगा और वैल्यू आएगी ये प्लस का 1, प्लस माइनस में, तो प्लस का 2 और माइनस का 1, अगर इनसे मल्टीप्लाई करूं देखो प्लस 2 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2, और इनको प्लस माइनस करूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस की 1। खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो तो सोल्व फॉर x वाला जो क्वेश्चन है, सोल्व फॉर x जो अभी बताया था उसके अंदर ये 2-3 क्वेश्चन है और हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिले होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करा है वो चैनल पे बने रहें, सारे ही सब्जेक्ट की सारी ही वीडियो आएंगे। अब जल्दी ही 11th क्लास की मैथ्स की वीडियो शूट करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और खूब इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।